अच्छा आमिर साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी मुजम्मिल ने की कि टैक्स तो लोग देते हैं लेकिन वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनका उसका कोई रिटर्न नहीं होता। जब दूसरे ममालिक में हम 30 से 35% टैक्स दे रहे होते हैं तो उसमें एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, दीगर सहूलियात हो मिल रही होती हैं, तो लोग फिर खुशी खुशी टैक्स दे रहे होते हैं, भले सेविंग्स हो ना हो। हमारे मुल्क में उल्टा निज़ाम है, हम सब कुछ दे रहे होते हैं लेकिन हर चीज़ हमें प्राइवेटाइज ही करनी पड़ती है, हमें उसके अलावा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हर शख्स चाहता है कि वो टैक्स निज़ाम से निकल आए तो बेहतर है, क्योंकि कुछ और तो मिलना नहीं है। जी सुमैया, आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो टैक्स बेस है वो अगर जीडीपी के रेशो के लिहाज से देखें तो 10-10.5% है और जो पूरे रीजन में सबसे कम है। जब हम आते हैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ कि जो ट्रांसमिशन हम लोगों ने इतनी तवील की, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो हमारी मईशत और पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं उसको हकीकत पसंदाना अंदाज में अवाम के सामने लाना, और न सिर्फ सामने लाना बल्कि एक उसका कहते हैं ना कि वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात करें। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो और कोई मतलब है कॉर्पोरेट के जाइंट्स हो, उन तमाम लोगों का इनपुट लिया गया और उसका मकसद सिर्फ यही था कि जनाब जहाँ पर वो अपनी तकालीफ को, अपनी मुश्किलात को हाईलाइट करें, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि जनाब किस किस्म की इस्लाहात जो हैं वो होनी चाहिए। और जो चीज़ सामने आई, कुछ जैसे तस्करा किया उसामा ने भी और मुजम्मिल ने भी, कि उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आई वो ये कि किसी भी कहते हैं कि मईशत की बहाली के सफ़र का आगाज़ का पहला कदम जो होगा वो होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है तो उसका मकसद इसके नतीजे में कभी भी आप अपनी कहते हैं ना कि मईशत को पायदार बुनियादों पे खड़ा नहीं कर सकते। तो पहली शर्त ये है कि इस्तेहकाम हो, और इस्तेहकाम का रास्ता जैसे कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, पॉजिटिव बात है कि मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो असम्बलीज़ हैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिज़ोल्व हो जाएंगी, फिर यकीनन केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद वक्त पर इलेक्शन हो। अब चैलेंज ये होगा कि उन इलेक्शंस को इस तरह से उनका इनेकाद हो कि वो बिल्कुल कहते हैं साफ, शफाफ और ईमानदाराना लगे। उसके फिर दूसरा जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है इस्लाहात की, कि जो आपने भी बात की और दीगर शुरका ने भी, कि जनाब पॉलिसीज़ में तसलसल हो। और हमें पता है कि जी मैं ज़ाहिर मजाक मैंने कहा था कि जब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था, हमारे बाल स्याह होते थे, उस वक्त हम सुना करते थे कि जी हमारे नुकसान में चलने वाले जो इदारे हैं उनको हमें प्रॉफिट में लेकर आना है, उसमें और हम अभी तक यही बात कर रहे हैं। आज हम लोग मतलब है बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, वही उनकी हालत है। वही बात है, यही तो अफसोस की बात है ना आमिर साहब। जी आप बिल्कुल दुरुस्त, यही तो बात है। लेकिन फिर भी तजावीज़ आपने भी दी, आप सबकी तजावीज़ थी। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।